में से कौन आयरन मैन का फैन नहीं है। हम सब बचपन से आयरन मैन की मूवीज देखते हुए आ रहे हैं एंड वहां पे हम लोग हमेशा सोचते थे कि काश हमारे पास भी जारविस होता, काश हमारे पास भी फ्राइडे जैसा एआई होता जिसके थ्रू हम लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बात कर पाते। वेल, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी एआई को क्रिएट करने वाले हैं, उसी एआई की एक नकल को क्रिएट करने वाले हैं जिसके साथ आप लोग बातें कर सकते हो, जिसके साथ आप लोग को जो मन करे वो सब आप लोग कर सकते हो। तो आज हम लोग एक एआई को पूरा स्क्रैच से क्रिएट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को उसका कोड भी दिखाने वाला हूँ, कैसे आप लोग उसको क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लोग उसके साथ बातें कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारी चीजों को करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Four-door preferences from home interface. Will do, sir. तो अगर हम लोग कोई भी एक एआई को क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उस एआई का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि वो एआई कैसे क्रिएट होने वाला है। ऑब्वियसली हम लोगों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, हम लोगों के पास इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स नहीं है कि हम लोग चैट जीपीटी को एज इट इज क्लोन कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग चैट जीपीटी को ही यूज करने वाले हैं, प्लस उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स डालने वाले हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का ये और नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होने वाली है हम लोगों को अपने सिस्टम से सुनना है। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वो हमारा सिस्टम सुनने के लिए कैपेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को उस फंक्शनैलिटी को बिल्ड करना है। उसके बाद जो भी आवाज हमारे सिस्टम ने सुनी है, अब उस सिस्टम को उस आवाज को प्रोसेस करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। एंड जब हम लोगों की जो स्पीच है वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। चैट जीपीटी उस इनपुट को लेगा एंड एक अच्छा सा आउटपुट जनरेट करके देगा। अब वो आउटपुट कैसे जनरेट करेगा वो भी हम लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे। एंड जब वो आउटपुट जनरेट हो जाएगा उसके बाद जो हमारी मशीन है वो उस आउटपुट को बोलने वाली है। तो इतनी सारी चीजों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग चलेंगे हमारे VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आप लोगों को सबको पता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अपना एक फोल्डर ओपन करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारा फोल्डर होगा ना हम लोग उसको फोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जारविस वाला जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेंगे जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वेलकम वाले पेज को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे हम लोगों की जो सबसे मेन फाइल है वो यहाँ पे बनने वाली है। सबसे पहले जो हमारी मेन फाइल है वो है jarvis.py। अब इस jarvis.py के अंदर हमारा जो भी सारा कोड है वो लिखा जाने वाला है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे कोड को ना पेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने कोड को ऑलरेडी पहले बनाया था इस प्रोजेक्ट को। तो उस कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड आप लोगों को उस कोड की फंक्शनैलिटी समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग किसी भी एक पाइथन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं हम लोगों को चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड उस इंपोर्ट को करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने लिख के रखी थी, उन सारी की सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड ये वाली चीजों को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इन सारी की सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पिप इंस्टॉल pyttsx3। ये एक बड़ा सा नाम है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे OpenAI को इंस्टॉल करने वाले हैं, GTTS को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, 11 Labs को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे python.env करके एक लाइब्रेरी होती है, हम लोग उसको इंस्टॉल यहाँ पे करने वाले हैं। इतना सिंपल सा काम आप लोगों को करना है एंड एंटर हिट कर देना है एंड आप लोगों की जो सारी की सारी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई है तो ये सारी की सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मुझे यहाँ पे दे रही है। तो आप लोगों को सारी की सारी लाइब्रेरीज आराम से इंस्टॉल कर लेनी है। आप लोगों का जो काम है वो स्मूथली हो जाने वाला है। एंड जो भी लोग यहाँ पे मैक का यूज कर रहे हैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे होमब्रू को इंस्टॉल करना है अपने मैकबुक के अंदर एंड उसके बाद आप लोगों को ये वाला कमांड जो है वो यहाँ पे रन कर देना है। ठीक है, आप लोगों को ये कमांड यहाँ पे रन करना है एंड आप लोगों को जो ffmpeg ये जो चीज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। मेरी यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हुई थी तो यहाँ पे इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, इसको थोड़ा सा अपडेट किया इसने, लेकिन इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया। आप लोगों को सिर्फ इन चीजों को करना है एंड आप लोगों को जो आगे का काम है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जो टर्मिनल है इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसका ज्यादा काम नहीं होने वाला है जब तक हम लोग प्रोजेक्ट को रन नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इन सारी की सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट तो कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारी की सारी लाइब्रेरीज कर क्या रही है। जो सबसे पहली लाइब्रेरी है हमारी स्पीच रिकॉग्निशन वाली, ये हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगी। ये सारी की सारी जो लाइब्रेरीज के नाम होते हैं ना वही आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को बेसिक आइडिया दे देते हैं कि ये सारी की सारी चीजें करने क्या वाली है। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन वाली लाइब्रेरी है वो हम लोगों को स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करने वाली है। उसके बाद होने वाली हमारी OpenAI वाली लाइब्रेरी। अब ये हमारा होगा चैट जीपीटी। ठीक है, ये होगा हमारा चैट जीपीटी जो कि हम लोगों को हमारा जो भी आउटपुट है, जो भी हमारा आउटपुट है उसको ये जनरेट करेगा।
ठीक है। आउटपुट जनरेट करने का जो भी काम है वो सारा का सारा हमारा ये चैट जीपीटी करने वाला है, जो कि हम लोग ओपनएआई लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी लाइब्रेरी है GTTS, ये क्या करने वाली है, ये आप लोगों की टेक्स्ट टू स्पीच करने वाली है। टेक्स्ट टू स्पीच करने वाली है बेसिकली मतलब क्या है इसका, कि जो भी आप लोग इसको टेक्स्ट दोगे उसको ये स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने वाली है। उसके बाद जो OS होता है वो आप लोगों को जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए यूज होने वाला है। एंड आप लोगों का जो .env होता है, आप लोग जब भी कोई भी क्रेडेंशियल्स का यूज करते हो अपनी ऐप के अंदर, तब आप लोग .env का यूज कर रहे होते हो। तो ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को बेसिक होती है पाइथन के अंदर, तो इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारी जो ये वाली लाइब्रेरी है 11 लैब्स, ये आप लोगों की क्या काम करने वाली है, ये काम करने वाली है आप लोगों का एक्सेंट का काम, ठीक है। अब ये जो AI है, ये अगर हम लोग इसको एक्सेंट नहीं देंगे तो ये बहुत गंदे तरीके से बोलता है, ठीक है। ये एक बहुत ही रोबोटिक वॉइस आ रही होती है, तो उस चीज को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे 11 लैब्स का यूज करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को एक फ्री कोटा मिल जाता है, आप लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे जो भी ओपन ऐप है, ये हमारा फंक्शन है जो कि हम लोग उसको थोड़ी देर में क्रिएट करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे कर देंगे एंड आप लोगों को जो भी इंपोर्ट का जो भी काम है वो सारा का सारा यहाँ पे हो जाने वाला है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को वर्क करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 API कीज का यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम लोग 2 लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है ओपनएआई एंड उसके बाद है 11 लैब्स। अब ये दोनों की दोनों लाइब्रेरीज यहाँ पे क्या करने वाली है, एक लाइब्रेरी यहाँ पे आउटपुट को जनरेट करेगी जो कि एक पेड लाइब्रेरी होने वाली है। ओपनएआई पहले ये फ्री कोटा दिया करते थे लेकिन अब ये लोग नहीं देते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, $5 अपने अकाउंट के अंदर फिल कर सकते हो इस चीज को टेस्ट आउट करने के लिए। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज होने वाली है वो होने वाली है 11 लैब्स। इस चीज के अंदर आप लोगों को फ्री कोटा मिल जाता है 10,000 कैरेक्टर्स का, तो आप लोग इसको आसानी से फ्री के अंदर यूज कर सकते हो, टेस्ट आउट कर सकते हो। तो ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी एंड इसके लिए आप लोगों को API कीज लानी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे .env करके, जो कि हम लोग नॉर्मली क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो भी अपनी API कीज है ना, वो दोनों की दोनों कीज यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देनी है। ये दोनों की दोनों API कीज आप लोगों को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर से मिल जाने वाली है, तो हम लोग उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं देखने वाले हैं। आप लोग openai.com पे जाओ एंड वहां पे साइन अप करके आप लोगों को उधर की API की मिल जाएगी एंड 11 लैब्स की जो भी API की है वो भी आप लोगों को 11labs.com पे मिल जाने वाली है। तो ये सिंपल सा काम आप लोगों को करना है एंड यहाँ पे जो भी आप लोगों की API कीज होंगी वो दोनों की दोनों API कीज आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। एंड जब आप लोगों ने इतना बेसिक काम कर दिया हो, आप लोगों को उसके बाद अपना जो भी .env होता है, आप लोगों ने जो भी .env के अंदर यहाँ पे चीजें डाली है ना, उन सारी की सारी चीजों को आप लोगों को यहाँ पे लोड करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे load.env करके यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग उस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे एंड उसके बाद जो भी हम लोगों ने API कीज निकाली है वहां पे हम लोग उनको पहले वेरिएबल्स के अंदर लेके आएंगे हमारे एंड उनको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब लाइन नंबर 14 के थ्रू यहाँ पे ओपनएआई को पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसकी API की क्या है एंड सेट API के थ्रू आप लोगों को जो भी 11 लैब्स है उसको भी पता चल जाने वाला है। तो ये बेसिक सा काम आप लोगों को करना है एंड आप लोगों की जो भी API कीज है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएंगी। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे चैट जीपीटी को हम लोगों को इनिशियल कॉन्वर्सेशन देनी होती है जिसके कंटेक्स्ट के अंदर ये हम लोग को रिप्लाईज देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस वाली लाइन को यहाँ पे डालेंगे। अब ये वाली लाइन जो है क्या कर रही है, हम लोग चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि इसका जो भी नाम है, जो भी हमारा जो भी AI हम लोग बना रहे हैं, तो उसका जो भी नाम है वो जारविस होने वाला है। अब आप लोग इस चीज का चाहो तो कोई भी नाम रख सकते हो, आप लोग इसको चिट्टी कह सकते हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली रोबोट 2 देखी थी एंड दैट वाज रियली गुड। तो आप लोग इसको चिट्टी भी कह सकते हो, आप लोग इसको फ्राइडे भी कह सकते हो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसको, लेकिन मैं अभी इसको जारविस कहने वाला हूँ क्योंकि जारविस हमारा सबसे फेमस है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं इसको बेसिकली बस बता रहा हूँ कि ठीक है तुम्हारा जो काम क्या है, तुम्हारा काम है तनिष्क का AI असिस्टेंट बनना। अब यहाँ पे आप लोग अपना नाम डाल देना, आप लोग को जो भी नाम है आप लोग उसको यहाँ पे डाल सकते हो एंड फिर जो आप लोगों का AI है उसको आप लोगों का नाम भी पता होगा, हाउ इंटरेस्टिंग। उसके बाद आप लोगों को क्या कहना है, विद अ फ्लेवर ऑफ सैस। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये वाली जो चीज है मैंने क्यों डाली है यहाँ पे विद अ फ्लेवर ऑफ सैस। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आप लोग जो भी AI है उसको थोड़ा सा सैसी बनाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छे से रिप्लाई दे मुझे। यूं ना हो कि सिर्फ मैं अपना AI से पूछ रहा हूँ, जैसे कि गूगल असिस्टेंट होता है ना हमारा, वो सिर्फ ऑन पॉइंट रिप्लाईज करता है एंड कोई फालतू बातें करता नहीं है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा सैसी कमेंट्स हम लोगों को पास करे, ओ बेबी, ओ जेनरस, ऐसे कुछ कमेंट मुझे यहाँ पे पास करे। तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे विद अ फ्लेवर ऑफ सैस यहाँ पे ऐड करा है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ एक असिस्टेंट चाहिए, तब आप लोग इस वाली लाइन को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है कि कीप इट स्टाइलिश एंड ऑन पॉइंट। जो भी हम लोगों का रिस्पॉन्स होने वाला है मैं चाहता हूँ कि वो ऑन पॉइंट हो, कोई भी फालतू बकवास ना हो, उसके ऊपर कोई भी बिल्डअप ना हो। तो ये सारी की सारी चीजों करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि समराइज योर आंसर्स इन लेस देन 75 वर्ड्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपनएआई की कुछ लिमिट्स होती हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कहा हुआ है कि टोकन की लिमिट के हिसाब से कि अपना जो भी आंसर है ना उसको समराइज कर दो 75 वर्ड्स के अंदर, ताकि एक अच्छा सा आंसर ही मुझे 75 वर्ड्स के अंदर जनरेट करके दे पाए। तो ये सिंपल सा काम आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को ज्यादा वर्ड्स का आंसर चाहिए तो आप लोग इस वाली लाइन को ऑब्वियसली
रिमूव कर सकते हो एंड आप लोगों का जो काम है वो सिंपली हो जाने वाला है। अब जब हम लोगों ने इनिशियल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हम लोग ChatGPT को बता चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी जो भी माइक है उससे इनपुट लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट व्हाइल लूप को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड को बनाया हुआ है यहाँ पे एंड मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट व्हाइल लूप चलने वाला है, जब तक हम जो भी इसको ब्रेक नहीं कह देते हैं तब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे। अब इस व्हाइल लूप के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इस रिकॉग्नाइजर को इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइक्रोफोन को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब जो रिकॉग्नाइजर है वो क्या करेगा, आप लोगों की जो भी आप लोगों ने बात कही है उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा एंड जो आप लोगों का माइक्रोफोन है वो आप लोगों के माइक्रोफोन से इनपुट लेने का काम करेगा। ये दोनों की दोनों चीजें एज सिंपल एज दैट यही काम करने वाली है। एंड जब आप लोगों की ये दोनों चीजें इनिशियलाइज हो जाने वाली हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे विद माइक एज सोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो सोर्स है, हमारा जो भी इनपुट का सोर्स है वो हमारा माइक होने वाला है, जो भी हमारा माइक्रोफोन है ये बाय डिफॉल्ट उसको ले लेगा। अगर आप लोगों ने ईयरफोन्स पहने हुए हैं तो ये ईयरफोन्स को ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि विद माइक एज सोर्स, तो ये इनपुट सोर्स क्या लेगा, हमारा जो भी माइक है उसको इनपुट सोर्स लेगा एंड उसके बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले ये काम क्या करेगा, सबसे पहले ये एम्बिएंट नॉइसेस को हटाएगा। जो भी हमारे बैकग्राउंड के अंदर नॉइसेस आ रही होती है ना, सबसे पहले तो उसको हटाने का काम करेगा। ये चीज के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, जिसके अंदर ये सबसे पहले जो भी बैकग्राउंड की नॉइसेस है उसको एनालाइज करेगा एंड उसको अपना जो भी इनपुट है उसके अंदर से रिमूव करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये क्या करने वाला है, उसके बाद ये करने वाला है लिसन। अब आप लोग जो भी इसको कमांड कहोगे ना, यहाँ पे ये आप लोगों को सबसे पहले प्रिंट करके दिखाएगा कि प्लीज से समथिंग। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो इसको कि आप लोगों को जो भी कमांड इसको देना है एंड वहां पे इस कमांड को ये एनालाइज करके उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो होने वाली है। अब ये देखो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइजिंग कह रहा है ना, तो रिकॉग्नाइजिंग के लिए हम लोगों की जो GTTS लाइब्रेरी हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट की थी, वो लाइब्रेरी अब हम लोग यहाँ पे काम के अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो भी माइक है उससे इनपुट ले लिया। सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 था, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी स्टेप 1 था वो हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या होने वाला है, स्टेप 2 के अंदर हम लोग जो भी हम लोगों ने कमांड लिया है उसको एनालाइज करेंगे एंड उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीच से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड दोबारा से हम लोग जब आउटपुट को जनरेट कर लेंगे तब हम लोग उसको टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। अब इस स्टेप 2 के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी हम लोगों ने ऑडियो को ली है एज एन इनपुट, अब हम लोग उस ऑडियो को रिकॉग्नाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये r.recognizer लिखा था ना, यहाँ पे sr.recognizer। अब ये क्या करने वाला है, ये अब अपना काम करने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप 2 के बाद कुछ एक कोड को पेस्ट करूंगा। अब ये कोड क्या करने वाला है कि गूगल को कॉल करेगा। ठीक है, गूगल का जो भी ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है ये उसकी हेल्प लेगा एंड जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियो को बोला है ये अब उसकी हेल्प से उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो भी गूगल आप लोगों का गूगल असिस्टेंट होता है ना, वो आप लोगों की आवाज को जैसे समझता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे ये क्या करने वाला है, r.recognize Google करके एक कमांड को बोलने वाला है, जिसकी वजह से ये क्या करने वाला है, इस जो भी यहाँ पे इसके थ्रू जो भी टेक्स्ट रिटर्न होगा ना उसको इस वर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देने वाला है। तो इसके थ्रू आप लोगों को जो भी चीजें आप लोगों ने बोली है अब वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो सारी की सारी चीजें हैं वो टेक्स्ट के अंदर आ चुकी हैं। तो अब हम लोग उस टेक्स्ट के साथ जो भी गड़बड़ करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग अब कर सकते हैं। अब एक ऐसी चीज थी जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर नहीं बताई, वो चीज क्या थी, यहाँ पे इस AI को हम लोग कमांड दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। हम लोग चाहें तो AI के थ्रू कोई भी इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं एक कोड ब्लॉक को पेस्ट करने वाला हूँ Ctrl+V करके एंड इस कोड ब्लॉक के थ्रू यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं इसको कहूंगा कि ड्रॉ करके दिखा मुझे ये वाली चीज, तो ये एज इट इज उसको ड्रॉ करना शुरू कर देगा। जब भी मैं इसको कहूंगा कि आयरन मैन की इमेज जनरेट करके दे, ये पूरी की पूरी इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। हाउ कूल इज दैट। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और फीचर्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसको स्टॉप करने का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, वरना ये जो चीज है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलती रहेगी एंड आप लोगों का जो ओपन AI का कोटा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने वाला है। तो अगर आप लोगों को वो चीज यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग इस वाली चीज को यहाँ पे डाल सकते हो, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, जब भी आप लोग अपने वर्ड के अंदर कहोगे कि स्टॉप, तब ये जो चीज है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाने वाली है। ये जो पूरा का पूरा व्हाइल लूप है ये उसके अंदर से बाहर आ जाने वाला है एंड आप लोगों को जो कमांड है वो परफेक्टली रन हो जाने वाला है। आप लोगों को कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं आने वाली है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ वाली फंक्शनैलिटी भी बना ली, हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप वाली फंक्शनैलिटी भी बना ली, लेकिन हम लोगों ने मेन चीज के ऊपर तो काम ही नहीं किया। वहां पे हम लोग जो भी इनपुट देंगे इसको आउटपुट देना चाहिए, वो भी अच्छी आवाज के अंदर आप लोगों को अच्छा एक प्रॉपर सैसी आउटपुट इसको देना चाहिए। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे कैसे बना सकते हो, उस चीज के लिए मैं यहाँ पे एक चीज को पेस्ट करूंगा। डरना नहीं, अभी बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले ये ओपन AI को यूज करेगा।
चैट कंप्लीशन करने के लिए मैंने आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। तो चैट जीपीटी की सहायता से हम लोग यहाँ पे एक चैट कंप्लीशन करके हम लोगों के पास एक क्लास होती है जिसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे कोई भी इसके साथ चैटिंग कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको कुछ भी कहेंगे कि यहाँ पे यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, तो ये क्या करेगा, चैट जीपीटी से उसको पूछेगा एंड हम लोगों को हिंदी या इंग्लिश के अंदर रिप्लाई करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा ओपन एआई की सहायता से। इसको रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद हम लोग उस मैसेज को फिल्टर करेंगे। उस मैसेज के अंदर हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। हम लोग उस मैसेज के अंदर से जो भी हम लोगों को सिर्फ कंटेंट है ना, सिर्फ उसको निकालेंगे जो कि हम लोगों का मैसेज होगा, ठीक है। हम लोगों को इस मैसेज को ही प्रिंट करवाना है एंड इस मैसेज को ही हम लोगों को बुलवाना है हमारी मशीन से। तो यहाँ पे ये लाइन क्या कर रही है, ये मैसेज के अंदर से आप लोगों का सिर्फ कंटेंट को निकाल रही है। जो भी आप लोगों का रिस्पांस आया है ना, उसके अंदर से सिर्फ जो भी कंटेंट आप लोगों को आया है ये उसको निकालेगी, उसको मैसेज के अंदर स्टोर करेगी एंड यहाँ पे जो भी ये मैसेज जनरेट हुआ है ये कन्वर्सेशन के अंदर अपेंड हो जाने वाला है। कन्वर्सेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर बनाया था ना, कन्वर्सेशन, इसके अंदर ये वाला जो मैसेज है वो अपेंड हो जाने वाला है, ठीक है। ये सिंपल सा काम यहाँ पे हो रहा है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एंड उसके बाद जो भी हम लोग का यहाँ पे रिस्पांस आया है हम लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पेपर डाला हुआ है क्योंकि मैंने इस जो भी एआई है इसका नाम पहले पेपर रखा था, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। हम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग इसको जारविस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम पहले पेपर रखा था लेकिन अब हम लोग इसको जारविस कहने वाले हैं। अब बोलने के लिए हमारा एआई क्या करने वाला है, यहाँ पे इधर आने वाला है ऑडियो इज इक्वल टू जनरेट। अब आप लोगों को पता है कि जनरेट कहाँ से आ रहा है, आप लोग कमेंट के अंदर अभी बताओ कि जनरेट कहाँ से आ रहा है। जनरेट आ रहा है हमारा 11 लैब्स के थ्रू। 11 लैब्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अभी तक हम लोग इसका यूज नहीं किया था लेकिन अब हम लोग इसका जो भी बोलने के अंदर है अब इसका यूज करने वाले हैं। तो ये चीज आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है, अब वो जो प्रोजेक्ट है वो वर्केबल हो जाने वाला है। यहाँ पे मैं वॉइस के अंदर चार्ली का यूज कर रहा हूँ। आप लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, आप लोग 11 लैब्स की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक वॉइस मॉडल उन लोगों को ऑटोमेटिकली पड़ा हुआ है वहाँ पे चार्ली नाम का, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी आवाज थोड़ी सी अच्छी लगती है कंपैरिजन टू अदर्स। तो यहाँ पे अब हमारा जो एआई है वो बोलने लायक हो चुका है एंड अब हम लोग इसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे .env के अंदर हमारी जो भी फाइल्स हैं उनको भी यहाँ पे डाल दिया, तो अब यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक चीज है यार, यहाँ पे एक फाइल हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, ठीक है, feeds.openapp करके। अब इस फाइल को हम लोगों को बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, feeds करके एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। feeds का मतलब फीचर्स, ठीक है। फीचर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फीचर्स के अंदर एक फाइल बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे openapp.py करके एंड इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक कोड को पेस्ट करेंगे। इस कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे ऐप को ओपन करवाना चाहते हैं ना, हम लोग उस ऐप को बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग इस ऐप को ओपन करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो चैट जीपीटी है, हमारा जो जारविस है, वो क्या करेगा, उस ऐप को एज इट इज ओपन कर देगा। एंड इस चीज का जो लॉजिक है उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एंटर हिट करेंगे, इफ स्टेटमेंट को बनाएंगे एंड यहाँ पे एक साइमल्टेनियस एक एल्स स्टेटमेंट को भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि जब भी हम लोग ओपन करें तो चैट जीपीटी का कुछ भी रोल हो उसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले कोड को आगे की तरफ टैब दबा देंगे, जिसकी वजह से ये जो चीज है वो फॉर्मेट हो जाएगी। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा कोड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, आप लोग इस कोड को देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक चीजें जो है इसको पास की हैं एंड ये जो हमारा एआई है अब वो पूरा का पूरा वर्केबल यहाँ पे बन चुका है। ये सिंपल सा काम यहाँ पे हम लोगों ने करके दिखा दिया है। अगर आप लोगों को इसका कोड चाहिए आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकआउट कर सकते हो, मैं गिटहब रेपो का जो भी लिंक है वो वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे दबाते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन jarvis.py एंड एंटर हिट करूंगा। अब आप लोग देखना कि यहाँ पे मैं इसके साथ कैसे कैसे बातें करता हूँ। क्या तुम हिंदी के अंदर बात कर सकते हो? थोड़ा टाइम लगता है इसको। बोल 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 बोल। As an AI assistant, my purpose is to assist Tanish with sass and style. I will summarize my answers in less than 75 words, ensuring वो उसने जनरेट कर दिया, ठीक है। इसने वो as a sassy AI assistant named Jarvis, my purpose is to be Tanish's stylish and on-point sidekick. I offer helpful and witty answers, all while keeping things concise and to the point. Let's dive into your questions with flair and sass, making sure we stay within the 75-word limit. Let's go! तो मेरे से एक बहुत गंदा बेसिक सा एरर हुआ है जो कि अब मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोगों को ये वाली लाइन भी ऐड करनी थी जिसके थ्रू हम लोगों की जो चैट जीपीटी है
उसकी कन्वर्सेशन के अंदर हम लोगों ने जो भी रिस्पॉन्स डाला है वो ऐड हो पाए। अभी इसको रिस्पॉन्स पता ही नहीं चलता है, इसको लग रहा है कि हम लोग बार बार इसे यही पूछ रहे हैं, इसको लग रहा है कि हम लोग बार बार इसे यही पूछ रहे हैं, योर नेम इज जारविस, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो अब इससे पूछते हैं कि क्या ये काम करने वाला है। ठीक है, पाइथन jarvis.py tell me a fact about Messi and Ronaldo। बस काश चल जाएंगे, मेरा गला अब जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है। बहुत सही, बहुत बहुत बहुत। The eternal battle of football's finest. Let me drop some knowledge bombs, my stylish friend. कैसे बोलता है ना ये? Lionel Messi, often hailed as the GOAT, greatest of all time, holds the record for most goals in a calendar year. Cristiano Ronaldo, on the other hand, is the master of heights with a vertical leap of 78 centimeters. Both are incredibly talented, but hey, everyone has their own superpowers. Do you have any girlfriend? इसके पास नहीं होगी। अबे इसके पास हुई तो खुद तो फिर क्या ही फायदा हुआ हमारा जिंदगी जीने का। क्या बोला ये? My elegant interlocutor, I am an AI assistant created solely to assist and provide information. My heart belongs to knowledge, my friend, and I am perfectly content in the realm of ones and zeros. Let me know how I can assist you further. सिंपल भाषा में कोई बंदी नहीं है इसकी। हाड़ में जा, चुप हो जा। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज नहीं की यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम जो है, इसको मैंने पहले पेपर दिया था, इसको बाद में जारविस करना था, ठीक है, ठीक है, इसको जारविस करना था। बाकी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसकी कुछ और फंक्शनैलिटी जो हम लोगों ने बनाई है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग इसको कहेंगे कि ड्रॉ कैप्टन अमेरिका इमेज, ठीक है, ड्रॉ कैप्टन अमेरिका इमेज। Wait for some time, babies. यहाँ पे बनके आ गई हमारी जो इमेज है, वो बनके आ चुकी है। मैं इस पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ, ओपन, ये यहाँ पे ओपन हुई है दूसरे वाले के अंदर। एंड यहाँ पे हम लोगों के पास कैप्टन अमेरिका की इमेज बनके आ चुकी है, जो कि बहुत गंदी है। इसको कहते हैं ड्रॉ मॉडर्न इमेज ऑफ कैप्टन अमेरिका, क्योंकि ये तो अच्छी नहीं लगी भाई हमें, ठीक है। ड्रॉ अ मॉडर्न इमेज ऑफ कैप्टन अमेरिका। प्लीज प्लीज दोबारा से करते हैं एक बार, हैंग हो गया। ड्रॉ अ मॉडर्न इमेज ऑफ कैप्टन अमेरिका। अब चल गया, चल गया, चल गया। बहुत दिमाग खाओ प्रोजेक्ट था भाई साहब। यहाँ पे हम लोगों के पास इमेज बनके आ चुकी है। इस इमेज को चेकआउट करते हैं, ठीक है। इस इमेज को देखते हैं कि क्या बन के आया हम लोग के पास। एंड नहीं यार, आयरन मैन की इमेज शो करवाते हैं इससे, ठीक है। ये मतलब टाइम पास है, तुम लोग खुद भी जनरेट करवा के देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। मैंने कोड भी दे रखा तुम लोगों को, तुम लोग सीख भी गए हो कि इसको कैसे यूज करना है, तो तुम लोग खुद इन सारी चीजों को यहाँ पे ट्राई आउट करके देखना। अगर तुम लोगों को ऐप वाला फीचर दिखाना है, ठीक है, इतनी जल्दी वीडियो खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। मैं खुद भूल गया कि मैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ओपन पोस्टमैन, एंड यहाँ पे हमारा जो पोस्टमैन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सिंपल सा काम। तो यहाँ पे हम लोग की ये सारी की सारी चीजें हमारा जो जारविस है वो कर सकता है। इस चीज के अंदर हम लोग थोड़ी सी और चीजें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बड़ी चीज को यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग इसको पोर्टेबल जारविस को बनाने वाले हैं। वॉच के अंदर इस वाली चीज को इंटीग्रेट करेंगे। इस चीज के लिए आप लोग इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक्स करना। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को जरूर से शेयर करना। मैं आप लोगों से मिलूंगा तब तक के लिए बाय बाय।